जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसलिए आप ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत से जो है आप लोग पढ़िए और इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो है फुल मार्क जो है 50 रहने वाला है। 1.5 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा, ठीक है। 50 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न 1 अंक का होगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और निर्देशांक भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को कहा जाता है। तो रूसी संसद को कहा जाता है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लिब्रे क्या है। तो लिब्रे क्या है दोस्तों, यह जो है फ्रांस की मुद्रा है, यानी कि फ्रांस का पैसा जिसको बोल सकते हैं रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस की मुद्रा है जिसको हम लोग लिब्रे कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस में जो क्वाइन चलता है, मुद्रा चलता है, उसको लिब्रे के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, तो उसको हम लोग टाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है। तो धुरी शक्तियां दोस्तों जर्मनी, जापान और इटली को कहा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है, मसाई कहलाता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, मासाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है कि 1831 ईस्वी में जो है इसका आविष्कार जो हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फर की एक किस्म को कहा जाता है। तो फर की एक किस्म को क्या कहते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इसको हम लोग कहते हैं एमाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, एमाइन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। तो बच्चों उसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्रिकेट कानून कब लिखे गए। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है 1774 ईस्वी में, ठीक है। क्रिकेट कानून जो है कब लिखे गए थे, 1774 ईस्वी में लिखे गए थे। अगला सवाल है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहता है पादरी वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ओलंप दे गुज कौन थी। तो ओलंप दे गुज जो है वो क्रांतिकारी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है। तो बच्चों इसको कहा जाता है कुलक, याद रखेंगे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर की, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा कोसी नदी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग रख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत से बहुत छोटा है क्षेत्रफल में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। उसको कहते हैं दून घाटी, ठीक है। याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दून। अगला सवाल है कि एल नीनो क्या है। तो एल नीनो जो है वो क्या है, गर्म समुद्री जलधारा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो उसको कहते हैं उभयचर, ठीक है। यानी कि जो स्थल और जल दोनों में निवास कर पाते हैं उसको उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, कछुआ हो गया, वो सभी क्या है, उभयचर है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बार भागों में काटती है। 2 बराबर भागों में जो है काटती है, उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। यानी कि भारत को जो नक्शा है ना, उसके जब बीचे बीच जो है रेखा गई है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है ढक्कन का पठार, ठीक है। ढक्कन का पठार, इसको आप याद रखेंगे।
में ढक्कन का पठार या ढक्कन का पठार, आप इसको दोनों तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातीय तूफान निम्नलिखित में से किस देश से पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों में कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी देशों में जो है विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सांभर, ठीक है, क्या हो जाएगा सांभर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि जून के आरंभ में जो है मानसून का आगमन होता है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों मैंने कई बार आपको जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। देखिए भारत में जितने भी है ना, जितने भी कानून बने हैं सारा संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है 28 नंबर की, अफ्रीका का पहला कौन सा देश स्वतंत्र हुआ। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा घना देश, ठीक, ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा। अगला है सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अभी वर्तमान में हम लोगों का क्या है, अभी हम लोगों का क्या कौन सा शासक है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया। तो बच्चों इसका आंसर आएगा अगस्तो पेनेसे, ठीक है, पिनोसे के द्वारा जो है, अगस्तो पेनेसो के द्वारा जो है ये पलटा गया। अगला सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। तो वोट देने का अधिकार जो है किसे प्राप्त नहीं है बच्चों, विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा संसद जो है यह जो है कानून बनाती है। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपको मैंने कई बार बताया था राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है। ये मैंने कई बार बताया था दोस्तों, इसको कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये जो है मौलिक अधिकार के उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बच्चों अभी मैंने बताया कि व्यक्तिगत कार्य के प्रभाव में जो भी उपयोग आते हैं वे सभी क्या है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है कि वित्तीय मामले में कौन अधिकारों का उपयोग करता है। तो लोकसभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि खरीफ यानी कि ऋतु फसल की अवधि है, यानी कि दोस्तों खरीफ फसल कह सकते हैं या खरीफ ऋतु, या कह सकते हैं कि फसल खरीफ फसल की जो अवधि है ना वो कितने महीनों तक की होती है। तो आपको याद रखना है जून से अक्टूबर तक होती है, ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना है 4 बार जो है, एक वर्ष में 4 बार जो है फसल उगाते हैं। अगला सवाल है कि गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये जो है रबी फसल है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, कहता है कि धान जो है किस प्रकार की खेती है, मक्का जो है किस प्रकार की खेती, आपको याद रखना है ये सभी क्या है खरीफ फसल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या जो है ये जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से भार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो इसका आंसर होगा 75, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों NSSO का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ की गई। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया था कि यह जो है 2000 ईस्वी में जो है लागू की गई थी। और दोस्तों आप लोगों को मनरेगा जो 2005 में लागू किया गया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्रमशः है। तो निर्धनता अनुपात क्या है बच्चों? 47% और 43% है। ठीक है, उड़ीसा का है 47% और बिहार का है 43%। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 47 नंबर दिया गया कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक जो होता है वो होता है अनाज का भंडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि अन्नपूर्णा प्रणाली का लक्षित समूह क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा दीन वरिष्ठ नागरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 49 नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है, कहता है कि मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मौसमी भूख जो है किस देश में प्रचलित है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफसीआई का यानी कि एफसीआई का पूर्ण रूप होता है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है क्लास 9 के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए ताबड़तोड़ आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। और ये मत सोचिए कि हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ें। आज से और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आपको मैं जितना वीडियो दे रहा ना, उसमें अगर आप पूरी तरह से 100% तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि 100 में 100 आप जो है मार्क्स उठाओगे।